हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैट में सबसे टफ पार्ट जो होता है वो होता है अलजेब्रा का। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो भी अधिकतर लोग, वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डरते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन से। क्योंकि अलजेब्रा का जो भी कैट में क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। तो अब हम जो सेशन चालू कर रहे हैं उसमें हम क्या कवर करेंगे, कैट में अभी तक 1990 से लेके जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं उनको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और अब हर पार्ट में हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चन कवर करेंगे और जिन क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक निकल के आएगी वो उसी क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे। तो आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी नोट डाउन करते जाइएगा। तो उसमें आपको क्या होगा कि कैट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अदर एग्ज़ाम में भी कई बार क्या होता है कि यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो पूरे वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाइएगा और शॉर्ट ट्रिक जहाँ जहाँ वो भी बनाइएगा। और इसको आप अपने जितने भी फ्रेंड्स दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाते हो उनसे भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सब पता चले और उनके भी पूरे कैट के अभी तक के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं, स्पेशली अलजेब्रा के, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी से डरते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हमने कैट 1990 के पूरे अलजेब्रा के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, हर क्वेश्चन में एक काम और कीजिएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलते जाता हूँ कि क्वेश्चन जैसे ही आप लोग देखें उसमें वीडियो पॉज कर दीजिएगा और वीडियो पॉज करने के बाद खुद से पहले आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, फिर चेक कीजिएगा कि आपका सही था कि गलत। और इनकेस अगर आपसे बन भी गया है तो अगर आपने उसको लेंदी प्रोसेस से किया है तो आप उसमें ये देखिएगा कि इसमें हमने कहीं शॉर्ट ट्रिक तो यूज़ नहीं की। और अगर आपको लगे कि इसमें हमने शॉर्ट ट्रिक यूज़ की है तो आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अ गेम प्लेड बाय टू पीपल देयर वर इनिशियली n matchsticks kept on the table. A move in the game consists of a player removing either one or two matchsticks from the table. The one who takes the last matchstick loses, and player makes moves alternately. The player who will make the first move is A and other player is B. ठीक है, इसमें क्या है कि n नंबर ऑफ स्टिक्स हैं। इसमें क्या करना है आपको, एक बार में या तो एक मैच स्टिक उठा सकते हो या आप दो उठा सकते हो। और जो एकदम लास्ट में उठाएगा मैच स्टिक वो गेम हार जाएगा। और शुरुआत कौन कर रहा है, ए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n जो कि ग्रेटर देन 5 है दैट इंश्योर्स अ विन फॉर बी। अच्छा, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। फिर वीडियो पॉज करने के बाद जब आप सॉल्यूशन बना लें उसके बाद आप मेरा तरीका देखिएगा इसमें, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अब मैं बता देता हूँ। मिनिमम हम कितनी एक उठा सकते हैं या मैक्सिमम दो उठा सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 क्या हो गया, 1 + 2 3। तो अगर बी को गेम जीतना है तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 3 के मल्टीपल में हमें +1 करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 3 के मल्टीपल +1 की होंगी तो हर केस में बी ये गेम जीत जाएगा। वो क्या करेगा, ए कोई भी नंबर चलेगा, मान लेते हैं ए ने 1 चला तो बी 2 चल देगा, 3 का मल्टीपल बना देगा। तो बची हुई एक जो अब बचेगी वो ए को ही उठानी पड़ेगी। या ए ने शुरू में 2 उठा ली तो नेक्स्ट चांस में भी ए की उठा लेगा, तो भी फिर 1 रिमाइंडर बचा, 1 ए को ही उठानी पड़ेगी। तो अगर हम कोई ऐसा नंबर चूज़ करें जो कि वो 3 का मल्टीपल +1 हो तो इस फॉर्म के जितने भी नंबर बनेंगे उन हर केस में कौन जीतेगा, बी। तो आप देख लीजिएगा इसमें ये शॉर्ट ट्रिक आपने लगाई थी कि नहीं लगाई थी, या आपने इसको लॉन्ग प्रोसेस से किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है हमें ग्रेटर देन जो 5 हो। तो ग्रेटर देन 5 कौन सा मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होता है, कौन सा नंबर होता है, 6। अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, 3n + 1। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट जो कि ग्रेटर देन 5 हो, क्या हो जाएगा, 3n + 1 के फॉर्म का नंबर 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में भी वो बोल रहा है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n लेस देन 50। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमें 50 से छोटा ऐसा कोई नंबर देखना है जो 3n + 1 के फॉर्म का हो।
कौन से फॉर्म का हो, 3n+1। तो 48 3n हो गया, 3 का मल्टीपल +1 कर देंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 49। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n जो भी होगी, जो कि 50 से कम होगी, वो क्या होगी, 49। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 49। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसे अगर ये कुछ भी पूछ लेते, अब एक एक सेकंड में आंसर आएंगे, कि मान लेते हैं कि अगर 100 मैच स्टिक्स हैं, है ना, यानी 100 नहीं, 100 तो आंसर हो जाएगा 3n+1 के फॉर्म में। जैसे अब बोल देता कि 110 से पहले का कोई लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो 110 के पहले का कोई लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 108, उसमें +1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 109। तो हमें किसी भी अगर कोई रेंज दे दी तो हम उसमें क्या कर देंगे, कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 3n+1 का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। देयर वर एक्स पिजन्स एंड वाई मैनस इन अ केज, वन फाइन मॉर्निंग पी ऑफ देम एस्केप्ड टू फ्रीडम, इफ द बर्ड कीपर नोइंग ओनली दैट पी इज इक्वल टू 7। अच्छा ठीक है, वो जानता है कि टोटल 7 लोग एस्केप किए हैं। वॉज एबल टू फिगर आउट विदाउट लुकिंग इन टू केज दैट एटलीस्ट वन पिजन हैज एस्केप्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ पॉसिबल एक्स वाई पेयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन से करना है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि वो बिना देखे बता सकता है कि कम से कम एक पिजन तो भगा ही है। तो इन 4 ऑप्शन पे ध्यान दें। अच्छा, पहले आप इसको वापस से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन सुनिएगा, ठीक है। तो अगर चारों ऑप्शन पे ध्यान दें तो बी ऑप्शन में भी देखिए कि जो मैना है वो है 2, सी ऑप्शन में 6 हैं और डी ऑप्शन में 4 हैं, है ना। तो अगर टोटल मैना 2, 6 और 4 होंगी और हमें पता है कि 7 लोग भागें, तो एक ना एक पिजन तो होना ही होना है। तो ऑप्शन बी, सी, डी तो तीनों पॉसिबल हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए पॉसिबल एक्स वाई पेयर। तो अगर ए ऑप्शन देखें तो उसमें मैंने ही वो बोल रहा है 8 हैं। अब 7 लोग एस्केप किए थे, तो हो सकता है 8 में से 7 मैंने ही हूँ। तो ए ऑप्शन से हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि यार एक ना एक पिजन तो भागा ही था, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो थर्ड का आंसर आप टिक लगा लीजिए, ए, ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वापस से वही कीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर वाई इन एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एंड देन गोज ऑन प्रेसिंग स्क्वायर रूट की रिपीटेडली, यानी वो बार बार स्क्वायर रूट दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। फिर बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन क्या लिखा है, द डिस्प्ले डज नॉट स्टेबलाइज, ठीक है, उसका मतलब है कि वो वैल्यू चेंज होते जाएगी, होते जाएगी, होते जाएगी। बी ऑप्शन क्या है, द डिस्प्ले बिकम्स क्लोजर टू 0, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, क्लोजर टू 1। और डी ऑप्शन क्या है, मे नॉट बी ट्रू एंड द आंसर डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ वाई, ठीक है। डी ऑप्शन बोला कि वो वाई पे डिपेंड करता है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने घर पे भी बचपन में हरकत की होगी कि बार बार स्क्वायर रूट दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। तो अगर किसी को ये याद होगा तो वो क्वेश्चन देखते से ही आंसर बता देगा सी, कि अगर हम कोई भी नंबर टाइप करें, स्क्वायर रूट की बटन प्रेस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1। लेकिन क्या आप में से कोई इसको प्रूफ कर सकता है? तो 2-5 मिनट दीजिएगा खुद को इसको प्रूफ करने के लिए, उसके बाद ही आप ये सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। वैसे आंसर तो याद रखिएगा कि फोर्थ का क्या होगा, सी। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं कोई भी नंबर है एक्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट लिया, पावर 1/2 हो गई। अब जो भी रिजल्ट आया होगा उसकी फिर मैंने पावर 1/2 की। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया होगा फिर से मैंने पावर 1/2 कर दी। ऐसा मैं करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। तो फाइनली इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁴ 1/2, 2 2 2 2 ये कितने टाइम्स जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/x⁴ 1/2∞, ठीक है। अब 1/∞ क्या होता है, 0, है ना। 2⁴ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और 1/∞ क्या होता है, 0। यानी फाइनली इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन था,
लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था ये। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, 5th क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, कई सारे क्वेश्चन के हमने ऑप्शन हटा दिए हैं। क्या होता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से जो कैट आ रहा है उसमें क्या कर रहे हैं कि हमें आंसर टाइप करना होता है, तो इसमें हम उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जिसमें आपको आंसर टाइप करना पड़े, इसलिए हमने कई क्वेश्चंस के ऑप्शन हटा दिए हैं। तो 5th क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों शुरू की 2 टर्म ले लेंगे, उसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 - x इंटू 1 + x, 1 - x² हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा, 1 + 1 2। अब अगली टर्म क्या है इसके बाद, 1/x²। अब इनमें एलसीएम लेंगे तो 1 - x⁴ आ जाएगा, और इधर 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद वाली टर्म इसको उठा के लिख देंगे, जो क्या लिखी हुई है, 4/1 + x⁴। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - x⁸। ऊपर क्या आ जाएगा, 4 × 2 8। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5th क्वेश्चन का 8/1 - x⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th बोल रहा है कि ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर है एंड x या तो 0 होगा या 1 होगा, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। पॉज करके 2 मिनट सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। 6th का सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन सबसे सिंपल, इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार x की जगह 0 रख के चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिए, और एक बार x को 1 रख के चारों ऑप्शन को चेक करके देख लीजिए। तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो देखिए ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, a⁴ यानी 1 + b⁴ 1 यानी b = x 0 था तो ये 0 हो जाएगा, +1 - 0 × b। ए ऑप्शन में तो b = b आ गया, मतलब ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इधर साइड तो बी ही रहेगा एलएचएस में, और आरएचएस में क्या हो जाएगा, इस बार ए आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन में बी = क्या आ जाएगा, 0, ओवरऑल 0 हो जाएगा, है ना। और डी ऑप्शन में बोल रहे हैं नन ऑफ द अबव नेसेसरीली ट्रू। तो x जब 0 रख रहे हैं तब तो ए ऑप्शन हो रहा है, लेकिन अभी हम हो सकता है ऑप्शन डी भी लगा दें, क्योंकि x1 पे अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि ए ऑप्शन सही है कि नहीं। तो x1 रख के हम बी और सी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, सीधे ए को चेक कर लेंगे। तो अगर ए ऑप्शन ने सेटिस्फाई कर दिया तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नहीं तो हम क्या लगा देंगे, डी। तो x की जगह 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो a⁴ 1 × b⁴ 0 यानी a हो जाएगा, = 1 × a +1 - 1 0 × b 0। तो अगर हमने 1 रखा था x की जगह तो भी ये सेटिस्फाई किया, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई होप क्लियर हुआ होगा। 7th देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें मतलब पहले x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2, फिर x को x × y से रिप्लेस करना है, y में y + 1 करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इफ़ y = 5 देन गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 क्या है, स्टॉप, यानी हम y जैसे ही 5 आ जाए तो हमें रुक जाना है, और अगर नहीं आया तो हमें स्टेप 5 पे जाना है। स्टेप 5 पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप 2, यानी वापस से हमें x की जगह xy रिप्लेस करना है, फाइनल वैल्यू ऑफ x बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले x क्या है, 1, y क्या है, 2। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, x = x × y हो जाएगा, यानी 1 × 2 2। फिर हमें क्या करना है, y को y + 1 कर देना है, यानी y अब क्या हो जाएगा, 3। अभी y 5 नहीं हुआ तो वापस स्टेप 2 पे चलते हैं। अब x = क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, और y क्या हो जाएगा, 3 + 1 4। अभी भी 5 नहीं हुआ, वापस से स्टेप 2 पे चलते हैं। अब x क्या हो जाएगा, 6 × 4 24, y क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, y 5 आ गया। अब हमें स्टेप 6 पे जाना है, मतलब स्टॉप, रुक जाना है। अब क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ x। तो फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या आ गई, 24। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 24। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम एनी 2 नंबर्स x एंड y वी डिफाइन x × x = x + 0.5y - xy एंड बोथ आर ग्रेटर देन 0.5 x एंड y।
ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इन्होंने कहा है कि x क्रॉस x इज लेस देन y क्रॉस y, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x क्रॉस x का मतलब क्या हो जाएगा, x क्रॉस x की बात करूं तो x प्लस 0.5x माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5x माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे y क्रॉस y क्या हो जाएगा y प्लस 0.5y माइनस वाई इंटू वाई, यानी 1.5 y माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कंडीशन क्या दी हुई है इन्होंने, x क्रॉस x जो है लेस देन है y क्रॉस y के, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x क्रॉस x मतलब 1.5x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1.5y माइनस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.5 कॉमन निकाल लेते हैं, इधर x माइनस वाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये इधर जाके माइनस में आ जाएगा 1.5 इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस वाई अगर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई माइनस 1.5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1.5 इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x माइनस वाई वाला जो ब्रैकेट है और x प्लस वाई माइनस 1.5 वाला जो ब्रैकेट है, दोनों क्या होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर ऑप्शन से चेक करना चाहें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या बोला हुआ है कि x और y दोनों 1 से कम होंगे, अगर x और y दोनों 1 से कम होंगे और x बड़ा होगा y से, तो अच्छा x बड़ा होगा y से तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आएगी x माइनस वाई वाली, लेकिन अगर 1 से छोटे हैं तो मैं अगर 0.6 और 0.7 ले लूँ x और y को, तो 1.3 समीशन आएगा, 1.3 में से 1.5 माइनस करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसे बी ऑप्शन देखता हूँ, बी ऑप्शन बोल रहा है x से बड़ा होगा और y से भी बड़ा होगा, तो बी ऑप्शन में भी x माइनस वाई तो पॉजिटिव रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है x प्लस वाई माइनस 1.5, तो अगर ये भी पॉजिटिव आ गया मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बोल रहा है x से बड़ा है, ठीक है x से बड़ा है मान लेते हैं, एक ही है, और y 0.5 से बड़ा लिखा हुआ था, तो अगर 1 से बड़ा और 0.5 से बड़ा है x और y, तो ओवरऑल इनका जो टोटल होगा वो 1.5 से बड़ा होगा, और माइनस में 1.5 हो रहा है, इसका मतलब ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। तो बी ऑप्शन में क्या हो रहा है दोनों ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था इनइक्वलिटी का, 1 माइनस डी क्यूब अपॉन 1 माइनस डी। आप लोगों में से जिसको भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो उनसे 1 सेकेंड में हो जाएगा। 1 माइनस डी क्यूब को 1 क्यूब माइनस डी क्यूब बोल सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या था 1 माइनस डी। 1 माइनस डी से 1 माइनस डी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें आप डी की कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिएगा, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी हो, तो मैक्सिमम तो इसकी इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमेशा डी की जगह 1 पुट कर देंगे। तो अगर डी की जगह इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। तो अगर डी पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 1 तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस 9th क्वेश्चन का बी। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब अच्छा आप लोग हर क्वेश्चन पढ़ने का पॉज कर दिया कीजिएगा।
ताकि मेरा जो सॉल्यूशन तुरंत बोल देता हूँ वो आप तुरंत ना सुने उसको, ठीक है। तो रूट्स रेसिप्रोकल हैं, तो अगर एक रूट मान लो अल्फ़ा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा 1/α, ठीक है। अच्छा, हमें ए की वैल्यू बतानी है, सिंपल है। अगर ax² + bx + c देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। तो एक रूट अगर अल्फ़ा है, दूसरा क्या होगा 1/α, इनका प्रोडक्ट क्या होगा c/a। c/a मतलब 6/a। इधर अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो 6/a = 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक। 11 देख लीजिए, 10th 11 सब ओरल क्वेश्चन थे। इसमें लिखा हुआ है xy + yz + zx = 0, देन x + y + z का होल स्क्वायर = सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे ओरल आंसर आ जाएगा। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इसे x + y + z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x² + y² + z² + 2xy + yz + zx। अब ये तो उन्होंने ज़ीरो दिया हुआ है तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। फाइनली x + y + z का होल स्क्वायर क्या बचेगा x² + y² + z²। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सी। अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन अच्छा है, इसमें जब 1990 में आया था तो कैट में ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन से तो ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया अभी इसमें ऑप्शन ही हटा दिए, क्योंकि हो सकता है इस बार अगर कैट में आ जाए तो बिना ऑप्शन के पूछ लो, इनमें से किसी एक बुक का प्राइस पूछ लें। तो इसको पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है अबाउट 30 बुक्स ऑन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटल कितनी बुक्स खरीद रहा है ये 30। अच्छा, मैथ्स की बुक का प्राइस कितना है 17, फिजिक्स की बुक का प्राइस क्या है 19 और केमिस्ट्री की बुक का प्राइस क्या है 23, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग बिना अभी वीडियो पॉज करके अच्छे से कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर फॉलो करके पूरा नोट डाउन अच्छे से करके समझ लेना, ठीक है। फिर बोला फिजिक्स की बुक ज़्यादा है मैथ्स से लेकिन कम है केमिस्ट्री से। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री की बुक होंगी, फिर फिजिक्स की होंगी, फिर मैथ्स की होंगी, ठीक है। और इसने टोटल जो प्राइस पे किया है वो किया है 620 रुपीज़, मतलब 17M + 19P + 23C, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 620, ठीक है। और अच्छा, ये जो भी डिफरेंस है बुक्स का, जैसे केमिस्ट्री की फिजिक्स से ज़्यादा है, फिजिक्स की मैथ्स से ज़्यादा है, इनका डिफरेंस एक से ज़्यादा रहेगा। एक इन्होंने ये भी पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसने बोला था कि मैथ्स की कितनी लिए, फिजिक्स की कितनी लिए और केमिस्ट्री की कितनी लिए। तो उस समय तो कैट में तीनों पूछा था और तीनों दिए थे, तो ऑप्शन में वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा के जो आंसर दे रहा था वो आंसर आ जाता। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा अभी टफ बना दिया, हमने क्या किया ऑप्शन हटा दिए। तो आप लोग अभी इसको बिना ऑप्शन के सॉल्व करके देखिएगा और तीनों की वैल्यू बताइएगा कि क्या क्या आएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इसमें से एक काम करते हैं, इक्वेशन में अगर मैं 17 कॉमन निकाल के ऐसा लिख लूँ m + p + c, तो बचेगा क्या 2p + 6c = 620, ठीक है। MPC की वैल्यू क्या 30, तो 17 × 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा 510। तो यहाँ से 2p + 3c कितना आ जाएगा 620 - 510, जो कि क्या हो जाएगा 110। तो 2p + 6c, सॉरी। तो यहाँ से p + 3c कितना आ जाएगा 110/2, 55। तो ये इक्वेशन देखिए थोड़ी सी छोटी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद अब हम कोशिश करते हैं कि हम p और c की वैल्यू क्या करें, इमेजिन करते जाएं। तो p और c की जैसे जैसे वैल्यू आते जाएंगी, ठीक है, उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे ज़्यादा बुक किसकी थी हमारे पास, केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की, फिर मैथ्स की। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू रखते आते हैं और p की निकालते आते हैं। तो c1 होगा तो p कितना होगा 55 - 3। तो c1 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर p और m उससे ज़्यादा आएंगे। तो c को थोड़ा सा बड़ी वैल्यू मान के देख लेते हैं। जैसे c को मान लेता हूँ अगर 11, तो
11 3 से 33, पी कितना हो जाएगा 22, है ना। तो अगर C11 है तो पी कितना आ रहा है 22, लेकिन C तो सबसे ज़्यादा है, ऊपर लिखा हुआ था, तो C को मैं 11 नहीं मान सकता, C को 12 मान लेता हूँ। C अगर 12 हो गया तो P कितना हो जाएगा 12 3 है 36, 55 में से 36 गए, कितने बचे 19। अभी भी C की वैल्यू कम है P से, ठीक है। अब C को 13 लिख देता हूँ, तो P कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। अब C को मैं 14 लिख देता हूँ, C अगर 14 हो गया तो P कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये एक सही केस हो सकता है क्योंकि C ज़्यादा हो गया। अब इन दोनों का समीशन क्या हो जाएगा 14 + 13 27 बचा, टोटल इन तीनों का समीशन क्या होना चाहिए था 30, तो मैथ्स को कितना होना पड़ेगा 3। ये एक पॉसिबल केस है, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि डिफरेंस जो है वो 1 से ज़्यादा का होना चाहिए, तो यहाँ पे 13 और 14 में 1 का ही डिफरेंस है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। और आगे करके देख लेते हैं। अगर C को 15 ले लेता हूँ तो P कितना हो जाएगा 10, सही है। 15 + 10 25, तो मैथ्स की बुक कितनी हो जाएंगी 5, 25 + 5 30। ये एक सही केस है, इसमें C सबसे ज़्यादा है, उससे कम P, उससे कम M। एक और आगे का अगर बना के देखें तो अगर C 16 ले लूँ तो P कितना हो जाएगा 7, और इधर M भी कितना हो जाएगा 7। इसमें P और M बराबर हो गए, ये पॉसिबल नहीं है, तो आगे के भी केस रिजेक्ट हो जाएंगे और इधर ऊपर के भी रिजेक्ट है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल केस आ रहा है, जब केमिस्ट्री की बुक होंगी 15, फिजिक्स की होंगी 10 और मैथ्स की कितनी होंगी 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13th, ये लास्ट क्वेश्चन है 1990 के अलजेब्रा का। तो आई होप आपको ये पूरा अभी तक जितने भी 12 क्वेश्चन किए समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही हर वीडियो में हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चन लेते आएंगे, पूरे कैट के कवर कर लेंगे। तो आप हर वीडियो को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, भले ही वो किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हों, उनके पूरे कैट के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट टाइम राहुल बॉट दिवाली कार्ड्स, ही फाउंड दैट द 4 टाइप्स ऑफ कार्ड ही लाइक वर प्राइस 2, 3.5, 2, 3.5, 4.5 एंड 5 ईच। अब उसने क्या करना है 30 कार्ड्स ले रहा है। ही टुक 5 ईच ऑफ 2 काइंड्स, ठीक है। इसने इनमें से 2 टाइप के 5-5 कार्ड लिए एंड 10 ईच ऑफ अदर 2, ठीक है। तो 10-10 2 काइंड के लिए और 5-5 2 काइंड के, हो गए टोटल 30। 10 + 10 20 + 5 25 + 5 30 कार्ड्स हो गए। अब ये बोल रहा है कि पुटिंग डाउन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स ऑन द पेमेंट काउंटर। अच्छा, इसने जो भी पे किया वो 10 का मल्टीपल था, तो इसको यही बताना है हमें हाउ मेनी नोट्स डिड राहुल गिव, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या करना है कि कितने भी टाइप के जो 10 कार्ड लिए होंगे, 10 कार्ड लिए होंगे, 5 और 5 लिए होंगे, इनका जो भी ओवरऑल समीशन है वो 10 का मल्टीपल आना चाहिए। तो सीधी बात है, अगर हम ध्यान दें तो 3.5 और 4.5 जो है वो हमें सेम नंबर ऑफ सेम काइंड में ही लेना पड़ेगा, या तो हम दोनों को 5-5 में लेंगे या 10-10 में लेंगे। तो इनकेस मान लेता हूँ मैं 10-10 में लूँ तो दोनों की वैल्यू 35 और 45 हो जाएगी, वो तो चलो दोनों का एडिशन 10 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे 2 और 5 को क्या लेना पड़ेगा 5-5 के मल्टीपल में। तो 2 तो 5 के मल्टीपल में 10 आ जाएगा, लेकिन जो 5-5 के मल्टीपल में आएगा 25। तो ओवरऑल समीशन हमारा 10 का मल्टीपल नहीं आ पाएगा, है ना। तो हम क्या करें 3.5 और 4.5 को 5-5 के मल्टीपल में लेते हैं। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या, दोनों को ऐड कर देते हैं। 3.5 और 4.5 कितना हो जाएगा 8 × 5, इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब बचे हुए दो उन्होंने क्या क्या था 10-10 लेंगे, तो 2 के 10 लेंगे 20 हो जाएंगे, और 5 के 10 लेंगे तो 50 हो जाएंगे। ओवरऑल समीशन कितना हो गया 110। तो उसने बोला था कि 10-10 के नोट कितने दिए उसने, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 11 नोट्स दिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा 11। आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन पूरे क्लियर हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।